हाँ जी बेटे, अगले आर्टिकल ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਜੀਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, G1 G2 ਲੈਟਸ ਸੇ GN। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ सीरीज बनी है की बन जाए ए जीपी बन जाए। ठीक है, वंस अगेन अगर आप कुछ नंबर दो गिवन नंबरां च पुट करते हैं, ठीक है, पुट करने के बाद अगर वो जीपी बन जाए तो असीं कवांगे वो की है जोमैट्रिक मीनस है। गल खत्म। तो इन्नी गल आपां क्योंकि तुसीं अरिथमैटिक मीन पढ़ चुके हो तो ये थोड़ा आसान होएगा समझना। तो अगर मैं एन जोमैट्रिक मीन इंसर्ट किया आ वाले इत्थों तक तो टोटल जीपी दी नंबर ऑफ टर्म कितनियां बन जानियां? नंबर ऑफ टर्म्स will be n plus 2 if we have inserted n means। ठीक है, नाल लिख लो कि अगर आप n means insert किए तो नंबर ऑफ टर्म जीपी दी बन जानी n plus 2। ठीक है, अच्छा हुण सपोज करो एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं, उन्हें थोड़ा बैटर समझ आऊगा। मैं कहां कि लेट्स से 1 G3 G4 लेट्स से 32। मैं कहां 1 तो लैके 32 ਦੇ ਵਿੱਚ चार जोमैट्रिक मीन इंसर्ट करो। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਪੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਏ, तो अगर कॉमन रेशो आ गई, मैंने पहली टर्म पता है तो पहली टर्म ਨੂੰ r ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, नैक्सट आ जाएगा पहला मीन इम्पैक्ट है ना। सो अगर r ਇਹਦੀ कॉमन रेशो मैंने लग जाए पता तो इनू r ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे आ जाएगा, इनू r ਨਾਲ करांगे आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मेन टास्क क्या है पुत्र, ਆਪਾਂ सिर्फ कॉमन रेशो ਲੱਭਣੀ है। और ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ नज़र आ रहा है कि इट्स प्रीटी ईजी बिकॉज मैंने फर्स्ट टर्म पता है, मैंने लास्ट टर्म पता है। ठीक है, ए पता है, एन पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है। ठीक है, चार मीन है तो टर्म हो गया 6। सो सानू पहली टर्म पता है, सानू लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है तो वो रिलेशन तो तुहाडे कोल कॉमन रेशो आ जाएगी। हाँ जी, करते हैं एक। सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, ए वाली टर्म इंटू आर रेस्ट पर नंबर ऑफ टर्म 6 माइनस 1 5। बस इत्थों रेशो आ जाएगी। हुण 32 जिहड़ा है यू नो दैट इज इक्वल टू 2 दी पावर 5। सो आर रेस्ट पर 5 इक्वल टू 2 दी पावर 5, देयरफॉर कॉमन रेशो आ गई। ठीक है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल समझ आ गई, फिर जनरल फिर बैटर समझ आ जाएगा। तो R2 आ गया, R2 आ गया तो G1 कितना होएगा आ वाला। सो दैट इज G1 इज इनू R ना मल्टीप्लाई करो 1 नो, सो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, G2 कितना हो जाएगा, इनू फिर 2 ना मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 4। G3 will be 8 and G4 is equal to 16 and 16 into 2 32। सो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 4 8 ਤੇ 16 ਦੇ ਆਰ ਦ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ। ਸੋ ਮੋਰ ਓਵਰ जीपी है ना, कोई भी जीपी है तो दो नंबर पिक करो विच वाले जियोमैट्रिक मीन है। ठीक है, सो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈट्रिक मीन बेटे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल ना समझना। हुण आपां ना जनरल रिजल्ट भी लिख लईए एक। ठीक है, कि अगर ये मतलब अगेन स्कूलों स्कालों तो लोड़ नहीं पैंती जनरल की, बट डेरीवेशन कंपटीशन लिए जरूरी है। तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटे टोटल इस सीरीज़ दियाँ n+2। फर्स्ट टर्म कितनी है a। ठीक है, लास्ट टर्म b है। सो फॉर्मूला ला दिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a r दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स आर n+2 माइनस 1 n+1। इत्थों मैं r कढ़ ला दैट इज b बाय a। ठीक है, इज इक्वल टू आर रेस्ट पर n+1। वो इधर ले जाइए थोड़े को आ जाएगा। इनू आई रिकमेंड याद रखो, आ रेशो आ जाएगी। जब रेशो आ गई बेटे सो पहला मीन कितना होएगा। सो फर्स्ट मीन विल बी G1 इज इक्वल टू a इंटू आर। सेकेंड कितना होगा a इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड a इंटू आर क्यूब एंड nth हो जाएगा a इंटू आर दी पावर n। ठीक है, सो हुण आपां r दी वैल्यू फिल कर देने। सो कितना आ गया a इंटू आर विच इज b बाय a रेस्ट टू पावर 1 बाय n+1। ठीक है, अच्छा अड़ा n+1 है ना, इन्हों सारे दी पावर लिख लेने। सो आई कैन राइट a दी पावर n+1 इंटू b बाय a दी पावर 1 बाय n+1। आ क्लीयर होना चाहिए क्योंकि आ जी पावर है पहला इत्थे आएगी तो n+1 कट के a ही आ जाऊगा। ठीक है,
और एदी ते पावर आ ही जाएगी। ठीक है, सो अच्छा अगले च की आएगा ए इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर दैट इज बी बाई ए दी स्क्वायर और इत्थे n+1, तो इत्थे कितना आ जाएगा बेटे, तो दैल बी इक्वल टू ए रेज टू पावर n+1 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप आ क्लियर है। अगेन ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ a ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ b by a ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ a ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇੰਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਾਈ 1 ਬਾਈ n+1। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ n+1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਸੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਇੰਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੈਟਰਨ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, याद करने का तरीका हम दस रहे हैं। अगर ए और बी की टर्म च कढ़ना हो तो उपर तो पावर 1 बाय n+1 है, याद हो जाएगा। अंदर की है पहले मीन च इत्थे b की पावर 1 है, a की पावर n है और इन्हों दोनों का सम n+1 होएगा, बस याद रखो। अगले च दूजे च b की स्क्वायर हो जानी है तो सम n+1 इन्हों ऐड करके n+1 आ रहा है, तो मतलब b की पावर एक एक वधी जाऊगी, a की पावर एक एक घटी जाऊगी। तो G3 च की होएगा इत्थे, ऐसे अगर आप लिखांगे G3 च आएगा, चलो लिखते हैं इत्थे b की पावर 3 आएगा, उपर आ भी आएगा। ठीक है, इत्थे a की पावर की करा करो n+1 चो 3 -1 कर दो। ठीक है, n+1 चो 3 माइनस कर दो, दैट इज n-2। ठीक है, सो कोई भी मीन चाहिए, अगर कहता kth मीन चाहिए तो b की पावर आ जाएगी k। ठीक है, सो इत्थे विच एक लिख दें GK, सो दैट तुहानू पता लग जाए, दैट इज हाँ जी b रेस टू पावर आ जाएगी k। a की पावर कितनी आएगी, n+1 चो माइनस कर लो, n+1 माइनस k, ऊपर आ जाएगा 1 बाय n+1। दैट इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर एनी मीन। वो कहता ना 10वां मीन 15वां मीन, सो जी 10 चाहिए, b की पावर 10 n तुहानू पता होएगा पुट करके वो मीन सीधा आ जाएगा, नहीं तो आ सानू सारा करना पैना सी। ठीक है, सो इस करके इन्ना तुसी मीन अगर जनरल पूछया तो याद रख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ द वे टू, और मैं क्वेश्चन करके तुहानू दिखाई दिता है। ठीक है, स्कूल लैवल ते तो उन्ना की काफ़ी है, ये है कि अगर ऑब्जैक्टिवली सीधे मीन कढ़ने होण के यू नो अगे आप क्वेश्चन करांगे तो तुहानू वो च होर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो अच्छा एक प्रॉपर्टी भी रिवाइज कर लिया जीपी च हुंदा ना कि जिवें एपी च हुंदा कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड लास्ट इक्वी डिस्टेंट दा सम बराबर होंदा। जीपी च लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मतलब पहला पर्टिकुलर एग्जांपल देख लो, जिवें मैं कहां 1 2 4 8 16 32, तो हुण पहली ते लास्ट दा प्रोडक्ट। ठीक है, 32, सेकंड ते सेकंड लास्ट दा 32, थर्ड लास्ट 32। ठीक है, प्रोडक्ट सेम होएगा, क्यों होंदा है, क्योंकि इधर मान लो पहली ते लास्ट दा प्रोडक्ट है लेट्स से a इंटू बी। अच्छा अगली टर्म की होएगी a इंटू आर। जे पिछों आवांगे तो जिदा रेशो यदि 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होया, इत्थे 2 डिवाइड होया, तो अगर रेशो यदि आर है तो इस तो पिछली टर्म किहड़ी होएगी, सेकंड लास्ट b बाय आर, तो ए आर इंटू बी बाय आर का प्रोडक्ट तो फिर वही आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट फिर थोड़ा ए भी रहेगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड टर्म लवां दैट इज ए आर स्क्वायर, थर्ड लास्ट हाँ जी बी बाय आर स्क्वायर, तो इदा एदा प्रोडक्ट करोगे पुत्र आर स्क्वायर कट जूगा, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। सो ये भी तुसी याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये तो पहला समझ आ गया थानू आ वाला मीन्स दा। सेकंड नोट लिख लो कि नोट नंबर 2 के फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव नंबर लैने ए ते बी तो उन्होंने ज्योमैट्रिक मीन जोड़ा सिंगल ज्योमैट्रिक मीन कई बार कह दें आप, अगर एक मीन इंसर्ट किया दैन दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए इंटू। ठीक है, सो दो नंबर का दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमैट्रिक मीन इज अंडर रूट ऑफ ए बी। अर्थमैटिक मीन की होंदा सी बेटे दो नंबरों का, दैट इज ए प्लस बी बाय 2। ये याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थमैटिक मीन एंड ज्योमैट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, वैसे भी कट सकते हो कि जी बाय ए, क्योंकि एक ज्योमैट्रिक मीन है तो आ की होगी बेटे जी पी है तो रेशो बराबर होएगी। ठीक है,
देयरफॉर जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, नंबर पॉजिटिव है तो जी इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ए बी। अच्छा कई बार ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ, ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਥਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲੈਂਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ 'ਚ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਬਟ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, if a and b are negative numbers, ठीक है, like जिदा लिख लो अपना नोट, if a and b are negative numbers then geometric mean is minus under root of ab, ठीक है। मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है कि ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ बट फिर भी पता होवे, क्योंकि हमेशा कोई भी ਆਪਾਂ कॉन्सेप्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਣਾ। सो प्रैक्टिकलिटी ਲਈ we will use that, ठीक है। so geometric mean of two positive number is under root of ab, if both number are negative GM we can say is minus under root of AB। अच्छा वो एवं समझो क्यों, मान लो एक नंबर है, दोनों पॉजिटिव ले लें, तो ज्योमेट्रिक मीन की होएगा अंडर रूट ऑफ A इंटू बी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 इंटू 4 दैट इज 2, ठीक है। अगर अच्छा अगर मैं रेशियो तो वैल्यू कढ़ने की कोशिश करा कि मैं कਹਾਂ नंबर जी पी जी लभो, तो जी बाय 1 इक्वल टू 4 बाय जी, तो फिर मेरे को आ गया जी स्क्वायर इक्वल टू 4, आप कहेंगे जी इज +2 और -2। सो +2 ਲਈ भी आ जीपी बनेगी, अगर 2 लोगे तो कितना आ गया 1 2 4 आ भी जीपी है विद कॉमन रेशियो 2, और अगर जी -2 लेंदे हो 1 -2 4 आ भी जीपी है विद कॉमन रेशियो -2। तो अगर आप गल करते हैं कि फाइंड जी सच दैट देयर इन जीपी, फाइन, बट आप ज्योमेट्रिक में जो डिफाइन करते हैं इतने फर्क है, डिफाइन आप पॉजिटिव नंबर का प्लस अंडर रूट ही लेने, ठीक है, बिकॉज आप इन्हें प्रैक्टिकली गांह वरतना है, ठीक है। सो अच्छा अगर एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लो, ठीक है, फिर आप जी की दसिया माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, दैट बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये कितना आ जाएगा 2, ए -2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आई गल। और अगर एक पॉजिटिव नंबर ले लो, लेट्स से एक ले लो 1 और एक ले लो -4, क्योंकि आप रियल नंबर डील करते हैं राइट नाउ, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 1 इंटू -4 विच इज़ नेगेटिव, रियल द स्क्वायर नेगेटिव होंदा नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रियल डाटा and therefore we don't need that. So for all practical purposes we will be using the positive numbers and hence their geometric mean is under root of AP, ठीक है। ये तो हो गया एक मीन इंसर्ट करना होवे। एंड नोट नंबर 3, जिदा AP ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ n ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ रिजल्ट लिख लो फिर मैं प्रूव कर देना कि if we have inserted n geometric means between two positive numbers a and b, ठीक है, मतलब जिहड़ा आपां हुणे उपर आर्टिकल कर चुके हैं, ठीक है, then the product of all the means, अरिथमैटिक मीन च की पढ़िया सी, मीन्स दा सम अगर पूछा होवे, ठीक है, इस ज्योमेट्रिक मीन च प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज मीन्स दैट इज g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn इज इक्वल टू सिंगल मीन दी रेज़ टू पावर n, ठीक है। हाँ थोनू याद होवे, मैं हुणे ड्राइव कर देना, ठीक है। देयरफॉर अगर आप n मीन इंसर्ट किए जे तो कल्ले कल्ले मीन कढ़ने वो तो आप कढ़ने सीख ही लाए है ना, जो प्रोडक्ट पूछे तो यदा मतलब फिर आपको कला कला मीन कढ़ने की लोड़ नहीं, दैल बी सिंपली सिंगल मीन, या इनू एवं भी याद रखो सिंगल मीन जी ओदी रेज़ टू पावर n। सो a इंटू बी का अंडर रूट सिंगल मीन आ गया, ओदी पावर n, ਇਹਦਾ प्रोडक्ट आ जाएगा। लेट अस क्विकली ड्राइव दैट कि g1 इंटू g2 इंटू अप टू gn, हाँ जी, g1 कितना सी पुत्र ar, g2 कितना सी ar स्क्वायर, g3 सीगा ar क्यूब, gn सीगा ar दी पावर n, और किनिया टर्म है, एक तो n n आ, और मतलब a इंटू a,
ठीक है। ए कितना हो जाएगा, ए दी पावर n इंटू आर दी पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो ये ਤੁਹਾਡੇ को आ जाएगा a ਦੀ पावर n r ਦੀ पावर n इंटू n plus 1 by 2, that is the AP ਦਾ sum n term ਦਾ number of term by 2 first term plus last term। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ a ਤੇ b ਦੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ that this product is equal to, ਹਾਂਜੀ what, a into b under root ਦੀ ਪਾਵਰ what, n, या मैं अंडर रूट ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂ a into b ਦੀ ਪਾਵਰ n by 2। ਆਪਾਂ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the left hand side of this argument and the right hand side ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ a into b ਦੀ ਪਾਵਰ n by 2। a ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ b ਕੀ ਸੀਗਾ, b ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ, n ਤੇ ਮੀਨ ਸੀਗੇ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ n ਪਲਸ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर a तो लैके b तक जाने r n plus 2। सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर, हाँ जी वट, नंबर ऑफ टर्म n plus 2 minus 1 n plus 1। सो इतने b की वैल्यू आ वाली फिल कर ली। सो a इंटू आर की पावर n plus 1 the power n plus 2। सो दिस इज a स्क्वायर, ठीक है, and r raised to power n plus 1 the power n by 2। a पावर ਨੂੰ a ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ n r ਤੇ ਵੀ, so that comes out to be a raised to power n and r raised to power n into n plus 1 by 2, that is exactly equal to the left hand side। so ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्टिव ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ और ਸਕੂਲ ਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਬੀ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ a ਪਲਸ b ਬਾਏ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਆਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟੇ ਜਨਰਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ कि वो कहेगा जी a g1 g2 let's say b r in gp और r in ap। तो जब वो कहते हैं gp आ गल ख्याल ना सुने तो दो तरीके है, या तो मैं g1 g2 ਨੂੰ a ਤੇ b ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ r ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ g1 g2 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ gp ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ gp ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਦਾ। जीपी रिजल्ट में की कुछ लिख सकता, पहला मैं लिख सकता कि अगर ये 4 नंबर जीपी च ते एदा स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, सिमिलरली दूजा की लिख सकता कि G2 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी वट, G1 इंटू बी। ठीक है, हाँ जी होर आ भी हो गया वर्त लिया भी, तो होर की कर सकते हैं क्योंकि जीपी है तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट is equal to second and second लास्ट the product। ठीक है, a into b is equal to g1 into g2। so again what I'm trying to say कि ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ gp ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਨਾ 2 ਹੋਣ 3 ਹੋਣ 4 ਹੋਣ ਤਾਂ we can write down the relations gp ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆ a ਆ ਦੋ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ a1 a2 ਜਿਹੜੇ ਆ a ਤੇ b ਚ, ਹੁਣ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ap ਹੋ ਗਈ। जे AP हो गए तो की ले सकते हैं कि कोई भी टर्म जी है A1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2। ठीक है, बाय 2 ऐसे ही, हाँ जी दिस इज इक्वल टू वट, हाँ जी दिस प्लस दिस बाय 2 B प्लस A1 बाय 2। होर की ले सकते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सैकेंड एंड सैकेंड लास्ट। सो ऐदा ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਜੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੀਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, तो ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ तो हैगी तो AP हुई है तो AP वाले रिजल्ट आते। या दूजा मैथड कि अगर जोमैट्रिक मीन है तो फिर जिवें उपर तरीका दस्या G1 G2 कढ़ लो A ते B की टर्म ते जो सॉल्व करना कर लो। ठीक है, सो मैं दोनों मैथड ना तुहानूं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना। अज जो मैं चीज़ हुणे कही है ना ये तुहानूं प्रॉब्लम च क्लीयर भी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट अस गो टू द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। ओके, कहता जी इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 81। ओके, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अंदर 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए G1 G2
G3 up to G6 and 1/3। सो किन्नियां टर्म्स हो गई GP दियां बेटे 8। ठीक है, सो या तो फॉर्मूला याद हो ला दो, नहीं तो बिल्कुल बेसिक। तो चलो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है, आर कैपिटल आर मान लो, रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटे 8 माइनस 1 7। सो इतने कितना आ गया 1/81 इंटू 27 इज इक्वल टू आर रेस्ट पर 7। तो हुण इनू देख लो किहड़े नंबर की पावर 7, 3 की पावर नज़र आ रहा है। दिस इज व्हाट 3 रेस्ट पर 4 इंटू 3 रेस्ट पर 3 दैट इज 1/3 रेस्ट पर 7। ठीक है, एंड दैट इज 1/r, सॉरी r रेस्ट पर 7। सो इत्थों तुहाडे कोल लग गया पता कि r की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, सो r आ गया, हम रब कर रहे हैं बेटे। जब r आ गया तो आई गेस हुण तुसीं सीधा सीधा मीन कट सकते हो सारे। G1 कितना होएगा, इनू r ना मल्टीप्लाई करिए 27 इंटू 1/3। ठीक है, एंड G2 कितना होएगा, ठीक है, 1/3 करी जाओ, हाँ जी 9 इंटू 1/3। एंड सिमिलरली तुम सारे मीन्स कट सकते। ठीक है, बस गल खत्म बेटे। सो दैट वाज सिंपल राइट। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अच्छा, नंबर्स गिवन है ए एंड बी। अच्छा, उन्होंने एक ज्योमेट्रिक मीन जी इंसर्ट किया, मतलब आ सीरीज कड़ी होगी बेटे जीपी होगी। ठीक है, रिलेशन की आ गया G² इक्वल टू ए बी। अच्छा, फिर कहता इन्होंने सेम दो नंबरों के अंदर एंड बिटवीन दैम टू अरिथमैटिक मीनस P एंड Q आर इंसर्टेड। अच्छा, तो कन्फ्यूज नहीं करना, वो कहता पहला A ते B च एक नंबर इंसर्ट किया और वो ऐदा इंसर्ट किया कि वो GM है, मतलब आ GP बन गई। फिर कहता उन्होंने दोनों नंबरों दो नंबर इंसर्ट किए हैं विच आर अरिथमैटिक मीनस। तो अगर अरिथमैटिक मीन है बेटे या फिर सीरीज कड़ी आ गई AP। अच्छा, ये सम टाइम कन्फ्यूजन बच्चों को होता सर हमने GP लिखा बेटे नंबर तो कोई भी लै सकता ना। मैं कहा 1 ते 3 आ, 1 ते 3 च मेरी मर्जी, मैं ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकता। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा एक मतलब GP बनावा पे तो G कितना आ जाएगा, हाँ जी G² विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3, देयरफॉर G आ जाएगा √3। तो अगर मैं √3 एक नंबर रखा तो 1√3 GP बन जाएगी। अगर मैं कहा 1 ते 3 च एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, यस आई कैन डू दैट विल बी इक्वल टू 2, ए थोड़ा 2 आ जाएगा। तो गिवन नंबरों के अंदर तुसी भावें जीपी बनवा लो भावें एपी बनवा लो। ठीक है, इस करके ये नहीं होना चाहिए कि ए बी के अंदर ही तुसी एपी भी बनवाती जीपी बनवाती। ठीक है, सो कहता जी ए ते बी च एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, इसका मतलब आप फाइनली 3 नंबर जीपी च होने तो आर रिलेशन आ गया। और फिर कहता इन्होंने दोनों नंबरों के अंदर ही दो अरिथमैटिक मीन उन्हें P ते Q गिवन है, चलो लिख लीए P ते Q इंसर्ट किए, हुण ए पी बन गए। हुण ए पी है तो ए पी का रिजल्ट लिख दिओ। ए पी का रिजल्ट की है कि मिडल वाले का जिहड़ा आ नंबर दैट इज इक्वल टू जी दिस प्लस दिस बाय 2 दैट बी इक्वल टू A प्लस Q बाय 2। सिमिलरली Q नूं की लिख सकते हैं, हाँ जी P प्लस B बाय 2। ठीक है, इदा लिख लिया। लिखण नूं आ भी लिख सकते हैं कि A प्लस P इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, A प्लस B इज इक्वल टू P प्लस Q, बट जो आप प्रूव करना है आप आह रिलेशन लिख लें। फिर आओ कि चाहिए की है, लुक एट द आंसर। आंसर के अंदर रिलेशन चाहिए G P Q च A B नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि इत्थों आप A ਚੱਕ सकते हैं, इत्थों B, और ਇੱਥੇ पुट करके एलिमिनेट कर दो। जो प्रूव करना है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਹੁਣ। ठीक है, वी डोंट वांट A B इन द फाइनल आंसर, तो इत्थों A कर लो। सो A कितना आ गया 2P माइनस Q। ठीक है, बाकी तो सिंपल अलजैब्रिक कॉमन सेंस है भी की चीज़ चाहिए है की चीज़ नहीं चाहिए है। 2Q माइनस P तो आह वाले A B इत्थे रख दो। सो देयरफॉर व्हाट वी गेट G² इक्वल टू A इंटू B 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P। ठीक है, आही प्रूव करना। सो मैं मुक्की गल की है जो कहता है कि A तो B दे जिमें कुछ GM इंसर्ट किए तो मतलब GP बन गई, यू कैन राइट GP दे रिलेशन। वो कहता जी A तो B च उच्च अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, वो AP है, AP दे रिलेशन लिखो और फिर जो प्रूव करना वो बढ़ो। ठीक है, तो नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो बेटे।
अच्छा, this is very important problem. This have been repeatedly asked in your mains exam and ਤੁਹਾਡੇ NCERT ਚ ਵੀ given ਹੈ, so important for competition as well as school. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, you will learn lot many things from this. So ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ G1 G2 are the two geometric means between B and C. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੇ C ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, GP. तो अगर GP है तो लेट अस अप्लाई GP रिजल्ट, तो G1 स्क्वायर इज इक्वल टू B इंटू G2 एंड G2 स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू G1. ठीक है, एंड मोर ओवर वी कैन ऑल्सो से कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट. ठीक है, एक तो आ सैट ऑफ रिलेशन आ गया थोड़े को GP वाले तो. अच्छा फिर की कहता है, फिर वो कहता है कि टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन B and C and A is the arithmetic mean. अच्छा तेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं है. A is the arithmetic mean of B and C. So therefore A is equal to B plus C by 2. ठीक है, सो पहला तो गिवन इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ. ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ, ਇੱਥੋਂ B ਕੱਢੋ. B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, G1 स्क्वायर बाय G2. बेटा नीचे आ जाएगा G2. इथों C कड्डो, C इज G2 स्क्वायर बाय G1. आप B ते C दी वैल्यू चक के इत्थे पुट कर दो. रिलेशन आ रहा है ना कुछ प्लस G से, तो लेट्स पुट इन दिस इक्वेशंस. व्हाट वी गेट, 2A इज इक्वल टू हाँ जी G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1 एंड एलसीएम ले लो. हाँ जी कितना आ गया, 2A. हाँ जी कितना होगा पुत्र, G1 क्यूब प्लस हाँ जी G2 क्यूब डिवाइड बाय कितना बेटे, G1 G2. और अगले स्टेप ते G1 G2 की वैल्यू आप इत्थे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड G1 G2 मोर ओवर कितना B इंटू C. सो दिस इज व्हाट B इंटू C. ये इत्थे B इंटू C मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो की रिलेशन आ जाएगा, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू 2ABC. ठीक है, दैट इज मैथड नंबर 1. समझाई गल. सो आई होप इन्ना क्लीयर तुहानू पुत्र. पहला GP का रिलेशन लिख लिया, AP का लिख लिया, फिर जो प्रूव करना बाकी तो अलजैब्रिक सिंपलीफिकेशन. अच्छा ਜਿਹੜਾ दूजा तरीका आ वो कोई बहुत नवा मैथड नहीं है बट सिंपलीफाई करने का तरीका. अच्छा मैनू देखो की चाहिए इत्थे, मैनू चाहिए G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब. इत्थे कितना है G1 स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में G1 ना मल्टीप्लाई करना, तो कितना है G1 स्क्वायर इंटू G1 क्यूब दोनों पासे. ठीक है, सो इधर भी मल्टीप्लाई करता G1 दे नाल, इदां इहनूं G2 ना कर दिओ. ठीक है, सो कितना है C G2 इंटू G1. ठीक है, हुण ऐड कर दिए. सो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू इन्हां दी एडिशन कितना आएगा, B प्लस C इंटू G1 G2. नाउ व्हाट इज B प्लस C, 2A. व्हाट इज G1 G2, BC. सो सेकेंड मैथड हो गया सॉल्व करना. ठीक है, तो चलो थर्ड मैथड भी देख लो. थर्ड मैथड है बेटे कि ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना मैं दस्सिया सी डेरिवेशन कि अगर दो नंबरों के अंदर असी कोई मीन इंसर्ट करते हैं तो वो मीन आप उन्होंने नंबरों की टर्म च कढ़ सकते हैं. कितना याद है कि नहीं, कि पहले तो रेशो कढ़ ली थी. ठीक है, तो जो बिल्कुल जीरो तो शुरू होना तो फिर की करिए, रेशो कितनी आ जाएगी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू A R दी पावर टोटल नंबर टर्म 4. ठीक है, 4 माइनस 1 3, इतों R आ जाएगा थोड़ा, R कितना आ जाएगा C बाय B दी पावर 1/3. हुण जो पहला मीन है G1 वो कितना होएगा B इंटू R. सो B इंटू दिस रेशो दैट इज C दी पावर 1/3 B दी पावर 1/3. तो सिंपलीफाई करके आ गया B दी पावर 2/3 एंड C दी पावर 1/3. तो जी मीन ही कढ़ लिया B ते C दी टर्म. तो G2 कढ़ लोगे, G2 कितना आएगा बेटे, B R स्क्वायर, दैट विल बी B इंटू R स्क्वायर 2/3 एंड 2/3. ये आ जाएगा B दी पावर 1/3 इंटू C दी पावर 2/3. सो व्हाट यू डिड, इत्थे तुसी G1 G2 दी वैल्यू ही कढ़ लई किहदी टर्म च, B ते C दी. ठीक है, या मैं जिहड़ा तुहानूं ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला कराया सी उहदे नाल भी कर सकते हैं. ठीक है, हुण जो प्रूव करना उत्ते आ जाओ.
ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਓ, g1 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ g2 ਕਿਊਬ, ਹਾਂਜੀ g1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ, ਕਿਊਬ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ b ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ c, ਕਿਊਬਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, 3 3 ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, प्लस g2 क्यूब ਇਹਦਾ क्यूब करो कितना आ गया bc स्क्वायर, ठीक है एच ओ bc कॉमन आ रहा है कितना आ गया b प्लस c, व्हाट इज b प्लस c 2a एंड bc ਤੇ bc है भैया, सो दैट इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इन्हें याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भावें अरिथमैटिक मीनस हो भावें ज्योमैट्रिक मीनस, तो अगर पहला नंबर पता है लास्ट पता है सारे मीनस आप ਉਹਦੀ टर्म च कट सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਰਾਤੇ, ठीक है। सो दिस इज So another problem is कहना जी arithmetic mean of two positive numbers a and b, that is nothing but a plus b by 2 is twice their geometric mean, is twice their geometric mean, then prove that ratio of the numbers is this। अच्छा मतलब ऐस इन्फॉर्मेशन तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ a by b ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। ओके ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। सो पॉजिटिव नंबर है, आ भी साइड पॉजिटिव है तो आ भी साइड पॉजिटिव है। सो जो कंडीशन दी वो लाती कि अरिथमैटिक मीन इज 2 टाइम दी ज्योमैट्रिक मीन। सो हुण इधर इनू स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इहदा आ 2 इंटू 2 इत्थे 4 हो जाना, जब दोनों पास स्क्वायर करांगे 4 दा स्क्वायर 16ab आ जाऊ, ठीक है। सो जे कन्फ्यूजन होया थोड़ा जिहा मैं आ कीता पहला तो इनू 4 करता ਤੇ ਹੁਣ मैं ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ a ਬਾਈ b ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਟਾਈਮ 14ab, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ a ਬਾਈ b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, तो नॉन जीरो नंबर है ना, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव मतलब जीरो तो बड़े नंबर है, सो कोई भी नंबर जीरो नहीं है तो डिवाइड कर सकते। आ कट्टिया गया, आ कट्टिया गया तो उड्डी गया, आ कितना आ गया ए बाय बी जो चाहिए सी, प्लस आ कितना आ गया बी बाय ए जो रेसिप्रोकल है इज इक्वल टू 14, ठीक है। सो आई गेस अच्छा बेटा इन्ना नोट कर लो, हम मैं आरब कर रहा। सो आ इक्वेशन आ गई, तो हुण मैं की करूँगा ए बाय बी नूं जिहड़ा मैनूं चाहीदा है उहनूं मैं लेट्स पुट एक्स, सो आ गया एक्स प्लस दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज इक्वल टू 14। हुण मैं एक्स लिए सॉल्व कर लूँगा और मेरा एक्स आ जाएगा, गल खत्म। सो लेट अस सॉल्व, सो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स कर लो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अच्छा हुण इत्थे लेट मी हेल्प यू आउट, क्लीयरली आ वाला आंसर थोड़ा a बाय b या b बाय a तुसी थोड़ा आंसर आ गया, बट लुक एट दिस जिहड़ा तुहानूं आंसर चाहिए a रेशियो b, ठीक है, वो कितना चाहिए 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3, वो इहो जिहा नहीं है। तो की करांगे ਇਹਦੇ नीचे इरैशनल टर्म नहीं है तो ਇਹਨੂੰ रैशनलाइज कर लियो, 2 प्लस रूट 3 इत्थे 2 प्लस रूट 3, हाँ जी नीचे कितना आ गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4 रूट 3, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। सो यू विल सी आ कट कटा के तुहाडा 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन की सिग्निफाई करता है रेशियो है, तो रेशियो लोगे वो 1 बाय 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। सो जिहड़ा आंसर है उन्होंने लिख लिया, उन्होंने रैशनलाइज कर लिया और आ तुहाडा आंसर उहदे बराबर आ गया, ठीक है बेटे, समझ गए बेटे। सो दैट इज ओके। अनदर क्वेश्चन कहता जी a and g are arithmetic and geometric mean of two positive numbers। अच्छा दो पॉजिटिव नंबर है, लेट्स से a ते b ले लो, a उन्हों का अरिथमैटिक मीन है तो देयरफॉर a कितना हो गया a प्लस b बाय 2 और g उन्हों का ज्योमैट्रिक मीन है, सो g अगर ज्योमैट्रिक मीन है पुत्र तो की आ गया g इज इक्वल टू अंडर रूट ab, ऑल्सो g स्क्वायर इज इक्वल टू ab, ठीक है। तो इतों आ तुसी इनफॉर्मेशन तो आ तुसी रिलेशन लिख लिया, ठीक है, कि जिहड़े दो नंबर मन्ने लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी
A and B ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦੀ ਨੰਬਰਸ ਆਰ, ਮਤਲਬ A B ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ, G² A ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੌਟ ਆਫ we know the sum of the roots, we know the product of the roots। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ sum ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ product ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ equation ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। we know that if sum is known and product is known, then those are the roots of x² minus sx plus p equal to 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ therefore ਜਿਹੜੇ a ਤੇ b ਉਹ ਇਸ equation ਦੇ ਰੂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ s ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ 2a, sum of the roots ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2a, and product ਕਿੰਨਾ ਹੈ g²। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ x ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ a ਜਾਂ b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ -b। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ a ਹੈ 1, ਆ b ਹੈ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ c ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ b², ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 4ac ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2a। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ 4 ਕਾਮਨ ਆ ਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ x ਆ, x ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ a ਤੇ b, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ a ਔਰ b ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a plus minus under root of a² minus g² or a, that is a plus g into a minus g। and I recommend ਇਹ objective ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ arithmetic mean ਪਤਾ ਹੋਵੇ, geometric mean ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ arithmetic mean ਹੈ let's say 5, ਉਹਨਾਂ ਦਾ geometric mean ਹੈ 3, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ let a plus b by 2 is 5, ਮਤਲਬ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ab is 3ab ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ ਨੰਬਰ 5 ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a² ਮਾਈਨਸ g²। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਐਨਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਫॉर objectives। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਸੋ let us do one more problem, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ABC are in GP। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। x and y are arithmetic mean between a and b and b and c respectively। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ABC ਪਹਿਲਾਂ GP 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਲੈਟ a b a b b a r, ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ c is equal to ar²। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ x and y are the arithmetic mean between a and b। a ਤੇ b ਦਾ x arithmetic mean ਹੈ, therefore x ਹੋ ਜਾਏਗਾ a plus b by 2, and b ਤੇ c ਦਾ y ਹੈ respectively ਲਿਖਣ, so b ਤੇ c ਦਾ y ਹੈ, so therefore b plus c by 2 is y। so this is the information given to you। gp ਲਾਤਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਲਿਖ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ABC ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ABC ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਤੇ y ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a plus b, what is b, b is ar, therefore x ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a into 1 plus r by 2, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ y ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ b is ar plus ar² is equal to 2y, therefore y ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ar common 1 plus r by 2। so you got y, you got x in terms of a and r। let us put and get। so ਪਹਿਲਾ question ਹੈ 1 by x plus 1 by y 2 by b ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 by x, ਆਹ ਵਾਲਾ x ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 by x 2 upon a into 1 plus r plus 1 by y, 1 by y is 2 by ar into 1 plus r। so let us simplify, let's see what we get। ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, a ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 plus r ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਬਚ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 1 by r ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। once you start the question with the proper data,
सारी इन्फॉर्मेशन वरती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + r/r, so this goes off, so कितना आ गया 2/ar, what is a into r, b, that is equal to 2/b। ठीक है, पहला प्रूव हो गया। सो ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ a/x, ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ a/x plus c/y। ਹਾਂਜੀ, a ਤੇ a ਹੀ ਹੈ, by x, x is this। ठीक है, a into 1 + r/2 plus c/y, c कितना है ar² by y, ar into 1 + r/2, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ 2a। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਜੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, a ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ r ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ 2/1 + r plus 2r upon 1 + r। now you can take common 2/1 + r common आ गया बेटे। सो 1 प्लस, हाँ जी 2 भी गया, अभी 1 + r आ गया। सो दिस गोज ऑफ, सो ਤੁਹਾਡੇ को 2 आंसर आ गया। ठीक है बेटे।